हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSR जी में। साथियों, 25 अगस्त हाइलाइट्स खबरों के साथ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी मामला और लिस्ट रिविजिट को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। वहीं बेसिक शिक्षा सचिव आदेश का पालन करें, हाईकोर्ट का सख्त आदेश जारी। हाईकोर्ट ने कहा SC की गाइडलाइन माने सरकार। वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग की धारा 21 पर बड़ा हंगामा। AGTA भर्ती विज्ञापन को लेकर के आज की बड़ी अपडेट। सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहो। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं, हाईकोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करे राज्य सरकार। सेवानिवृत्ति पर लाभों को रोकना अवैध हुआ मनमाना ही नहीं, पाप भी है। खबर जान लेते हैं विस्तार से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि सेवानिवृत्ति पर लाभों का भुगतान 4 साल तक रोकना अवैध व मनमाना ही नहीं, पाप भी है, क्योंकि भुगतान में देरी को कानूनी अपराध घोषित किया गया है। रिटायर कर्मचारियों को भुगतान न कर परेशान करने वाले कर्मचारियों को पाप से डरना चाहिए। यह अनैतिक व असामाजिक कृत्य है। यह संविधान की आधारशिला सामाजिक व आर्थिक न्याय का उल्लंघन है। कोर्ट ने रिटायर सरकारी व अर्ध सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर लाभों का समय से भुगतान करने के सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर विभाग का मुखिया हर 6 माह में 1 जनवरी व 1 जुलाई में रिटायर कर्मचारियों व अधिकारियों की सूची तैयार करे और उसके समस्त देय तय कर ले। ऑडिट अधिकारी को अग्रसारित करे। इसके बाद भुगतान की जवाबदेही अकाउंटेंट जनरल कार्यालय की होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने नगर पालिका परिषद के रिटायर्ड सफाई कर्मचारी रामकुमार की याचिका पर दिया। उसी के साथ कोर्ट ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद स्योरा बिजनौर को याची की पेंशन व सेवानिवृत्ति पर लाभों का भुगतान 15 अक्टूबर 2023 तक करने का भी निर्देश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश की जानकारी सर्कुलर जारी कर सभी विभागों को भेजने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने सेवारत कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणी की और कहा कि नगर पालिका परिषद राज्य की श्रेणी में है। इसके अधिकारी लोक कर्तव्य निभाते हैं। संविधान सर्वोच्च और देश की संप्रभुता आम जनता में निहित है। अधिकारियों व कर्मचारियों ने जनसेवक की जवाबदेही स्वीकार किया है, जिसके पास कानूनी अधिकार व मशीनरी है। यह ताकत आम लोगों के पास नहीं, इसलिए वे आम लोगों को परेशान न कर अपना विधिक दायित्व पूरा करें। इन्हें मनमानी की छूट नहीं दी जा सकती, ये समाज को क्षति पहुंचाए। कोर्ट ने कहा है कि न्यायालय का दायित्व है कि वह जरूरी कदम उठाकर जन विश्वास कायम रखे, उनमें भरोसा कायम रखे कि वह असहाय नहीं, अधिकारियों की मनमानी रोकने की कोई बड़ी अथॉरिटी है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुक्तिनाथ राय केस में सेवानिवृत्ति पर लाभों के समय से भुगतान के सामान्य आदेश जारी किए हैं, जिनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और राज्य सरकार को इस अनुपालन में कहीं न कहीं आगे की कार्रवाई उचित और सही तरीके से निर्धारित करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं एक और इसी तरीके से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर के बारे में। वो है सबूत बगैर दूसरी शादी के आरोप में बर्खास्तगी जो है वो अवैध है। इसमें भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने भी इसमें जो है कहीं ना कहीं ये आदेश पारित कर दिया है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, सेवानिवृत्ति पर लाभों को रोकने को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है और कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित गाइडलाइंस है उनका पालन राज्य सरकार को करना चाहिए और उसी के अनुरूप इसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। वही साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से OTR प्रणाली को लेकर के आज की बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आयोग की परीक्षाओं के लिए 1.5 माह में 1 लाख नए OTR, 3,32,000 पहुंची संख्या, आगे 12 लाख के करीब हो सकते हैं OTR। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए 1 अप्रैल 2023 से वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR अनिवार्य कर दिया गया है। आयोग ने भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करने शुरू किए तो OTR की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। 1.5 माह में 1 लाख नए OTR हुए हैं। आयोग ने हाल ही में स्टाफ नर्स परीक्षा 2023 का विज्ञापन जारी किया है। इसके तहत स्टाफ नर्स के 2240 पदों पर भर्ती होनी है। साथ ही आयोग ने सहायक नगर नियोजक के 24 पदों पर भर्ती के लिए भी विज्ञापन जारी कर दिया है। वहीं आयोग की ओर से यह सूचना भी जारी की गई है कि सितंबर के दूसरे सप्ताह में अपर निजी सचिव के 300 पदों और अक्टूबर के पहले सप्ताह में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के 181 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके अलावा आयोग की ओर से अगस्त के अंत या सितंबर के पहले सप्ताह में अन्य भर्तियों के विज्ञापन भी जारी किए जाने की तैयारी है। जुलाई के पहले सप्ताह तक आयोग की भर्ती परीक्षाओं के लिए 2,25,000 अभ्यर्थियों ने OTR कराया था और अब इनकी संख्या 3,37,000 के आसपास पहुंच गई है। स्पष्ट है कि नई भर्ती के विज्ञापन जारी होने के कारण OTR कराने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ARO भर्ती परीक्षा की बात करें तो इसमें 5 से 6 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अक्टूबर के पहले सप्ताह से शुरू किए जाने की तैयारी है। ऐसे में विज्ञापन जारी होने तक OTR की संख्या बढ़कर 6 लाख के करीब पहुंच सकती है। आयोग
विभाग ने अभी एलटीए शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता भर्ती के विज्ञापन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की। इन भर्तियों में भी लाखों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं और ऐसे में आप सभी को बता दें, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ओटीआर प्रणाली लागू की गई है उसमें लगभग 15 लाख के करीब अभ्यर्थी जो है ओटीआर कर सकते हैं। तो ये थी यूपी लोक सेवा आयोग की तरफ से ओटीआर से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली प्रमुख खबर के अंतर्गत निकलकर जो बड़ी अपडेट आ रही है वो है ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को इनकार। क्या है खबर, जानते हैं विस्तार से। आरआरसी यानी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज की ग्रुप डी भर्ती 2019 को लेकर अभ्यर्थियों की शिकायत थम नहीं रही। प्रथम चरण के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल 59 ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 5वें पैनल में शामिल करने का भरोसा दिया गया था। अब उनसे कह दिया गया है कि सीट उपलब्ध नहीं है। नोटिस जारी होने से अभ्यर्थी नाराज हैं। नोटिस में विशेष तौर पर ईडब्ल्यूएस के 59 अभ्यर्थियों को सीट न होने की जानकारी दी गई। आरआरसी चेयरमैन की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों द्वारा पदों की प्राथमिकता भराई गई थी। वह ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार जो यूआर यानी अनारक्षित कटाव में अर्हता प्राप्त कर रहे थे उन्हें यूआर पदों के लिए बुलाया गया था, लेकिन कुछ उम्मीदवारों को उस समय पद की उच्च प्राथमिकता नहीं मिली तो उन्हें ईडब्ल्यूएस श्रेणी में स्थानांतरित कर दिए गए। यूआर मेरिट पर ऐसे 59 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत माना गया, इसलिए शुरू में ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए। अब पद नहीं, इसलिए उन्हें नहीं जो है पद मिल पाया है। तो कुल मिलाकर के ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी लगभग 60 के करीब उनको बड़ा झटका लगा है आरआरसी की तरफ से। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड के हटने पर डीएलएड में प्रवेश के सारे रिकॉर्ड टूटे और प्रवेश के लिए मची है होड़। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रवेश लेने के लिए आवेदन ले रहा है और 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया के शुरू के 25 दिन में करीब 60,000 आवेदन ही हुए। अब कम आवेदन को देखते हुए 15 दिन तिथि बढ़ाई गई तो कुल आवेदनों की संख्या 1,21,246 पहुंच गई। फिर भी सीट के आधे आवेदन न होने से 15 दिन तिथि फिर बढ़ाई गई तो कुछ आवेदन बढ़े, लेकिन संतोषजनक स्थिति नहीं रही। इसी बीच एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर हो गया। उसके बाद डीएलएड में प्रवेश के लिए आवेदन का ग्राफ तेजी से बढ़ा। करीब 5 दिन में ही 2 लाख से ज्यादा आवेदन हो गए हैं। पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने डीएलएड 2023 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया 2 जून से शुरू की और निर्धारित अंतिम तिथि 27 जून तक करीब 60,000 आवेदन ही हुए। सीटों के सापेक्ष बेहद कम आवेदन को देखते हुए 11 से 27 जुलाई तक आवेदन की तिथि बढ़ाई गई। अब कुल आवेदन 1,21,246 पहुंचा। इसके सापेक्ष सिर्फ 99,770 अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा किया। इस तरह 2.25 लाख से ज्यादा सीटें खाली। स्थिति को देखते हुए पीएनपी सचिव ने 9 से 21 अगस्त तक तिथि फिर बढ़ाई। आवेदन लिए ही जा रहे थे कि 11 अगस्त को एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्राइमरी शिक्षक बीएड बाहर हो गया। पीएनपी सचिव ने बताया कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड के बाहर होने पर सिर्फ 5-6 दिन में ही 2 लाख आवेदन हो गए। इस तरह अब करीब 3.42 लाख आवेदन हो गए। सीट से अधिक आवेदन कई वर्ष के बाद देखने को मिले हैं। तो कुल मिलाकर के ये रिकॉर्ड इस बार आप सभी को डीएलएड में आवेदन देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जितनी सीटें हैं उतने पर ही एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी, शेष को इंतजार करना पड़ सकता है। तो ये थी डीएलएड एग्जाम डेट आवेदन डेट बढ़ाने से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिनियम में मांगी शिक्षक सेवा सुरक्षा की गारंटी और धारा 21 और 18 पर मचा हंगामा। क्या है खबर, जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का विधेयक सदन में पेश किए जाने पर अधिनियम 2023 की धारा 31(1) से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 एवं 21 को हटाए जाने का शिक्षकों ने विरोध किया है। कहा कि यह दोनों धाराएं नहीं होने से शिक्षकों की सेवा सुरक्षा खतरे में रहेगी। ऐसे में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश ने प्राथमिक से लेकर उच्च एडेड शिक्षण संस्थानों तक में शिक्षक भर्ती के लिए गठित हो रहे आयोग में यह दोनों धाराएं जोड़े जाने की मांग की है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 में एडेड माध्यमिक विद्यालयों में चयनित प्रधानाचार्य के सेवानिवृत्त होने पर 60 दिन में नए चयनित प्रधानाचार्य नहीं आने पर विद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षकों तथा प्रधानाचार्य नियुक्त किए जाने एवं उन्हें वेतन दिए जाने की व्यवस्था। इसी तरह धारा 21 में बिना चयन बोर्ड की अनुमति के शिक्षक को निलंबित करने का अधिकार प्रबंध तंत्र को नहीं है। शिक्षकों की एक बैठक में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ल ने कहा कि सदन में पेश किए गए विधेयक में दोनों धाराओं का उल्लेख नहीं है। बैठक में डॉक्टर अभिषेक मिश्र, डॉक्टर योगेंद्र सिंह, डॉक्टर उमेश पूनम आदि शामिल हुए। सभी ने मंत्रियों से यह दोनों धाराएं अधिनियम में जोड़ने की मांग की है। तो कुल मिलाकर के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अभी मूर्त रूप से बहुत दूर है और उससे पहले लगातार इससे जुड़े हुए विवाद निकलकर सामने आ रहे हैं और ऐसे में देखना होगा कि सरकार की तरफ से सभी विवादों का किस तरह से त्वरित निस्तारण कर
करते हुए यथाशीघ्र शिक्षा सेवा चयन आयोग को मूर्त रूप प्रदान किया जाएगा, क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों को इंतजार है शिक्षा सेवा चयन आयोग के मूर्त रूप का। क्योंकि आने वाली सभी शिक्षक भर्तियां और पेंडिंग में सभी शिक्षक भर्तियां जिनका आयोजन शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही होना है, उन सभी से जुड़े हुए अभ्यर्थियों को इंतजार है शिक्षा सेवा चयन आयोग के मूर्त रूप का। अब देखना यह है कि सरकार इस मामले में कितनी तेजी से एक्शन लेते हुए इसका मूर्त रूप जो है वो परिणित करती है, और आगे की कार्रवाई जैसे टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपी टेट और सुपर टेट के विज्ञापनों को लेकर के आगे की कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो ये थी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे एजीटीए भर्ती विज्ञापन से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट। साथियों, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में यूपी SSSC की तरफ से कृषि प्राविधिक सहायक यानी एजीटीए भर्ती विज्ञापन को लेकर के आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो खबर है, कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती को करना पड़ेगा इंतजार। कृषि विभाग में प्राविधिक सहायक के 3446 पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगी छात्रों को कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। इस भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कुछ और अभ्यर्थियों का विवरण चाहिए। उस विवरण की मांग के लिए पत्र भेजा गया। 18 अगस्त को यूपी SSSC को विवरण मिल गए, फिर भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। इस कारण अभ्यर्थियों ने सचिव से मुलाकात की। सचिव ने बताया कि 2013 की भर्ती के दौरान आरक्षण की विसंगति के चलते कुछ अभ्यर्थी साक्षात्कार के बाद बाहर हो गए थे। उनका भी विवरण यूपी PSC से मांगा गया है। वह मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो कुल मिलाकर के एजीटीए भर्ती विज्ञापन का इंतजार कर रहे युवाओं को अभी राहत नहीं मिलती नजर आ रही है, और 3446 पदों पर भर्ती का विज्ञापन के लिए अभी और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। और उम्मीद करते हैं कि यूपी SSSC इससे जुड़े हुए सारे मामलों को जल्दी सॉर्ट आउट करते हुए एजीटीए भर्ती विज्ञापन सितंबर माह में जो है जारी कर सकता है। लेकिन ये सारी चीजें अभी उम्मीदों पर टिकी हुई। जैसे यूपी SSSC की तरफ से इसको लेकर के कोई ऑफिशियल अपडेट आती है, आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तरकुंजी मामले से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो आप सभी लोग देख सकते हैं इस फोटो को। लगातार अभ्यर्थी इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कराने को लेकर के, और आप सभी लोग देख सकते हैं बारिश के बीच अभ्यर्थियों का धरना जारी। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक अंक विवाद में 9 नवंबर 2022 के उच्चतम न्यायालय के अंतिम आदेश को 10 माह बीत जाने के बावजूद भी नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों द्वारा 17वें दिन राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में बारिश में धरना प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारी दुर्गेश शुक्ला, रोहित शुक्ला, राम मिश्रा, प्रसून दीक्षित आदि ने बताया कि विभाग द्वारा दिए गए 2 सप्ताह के आश्वासन की अवधि समाप्त हो चुकी है। धरना देते हुए 17 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बेसिक विभाग ने एक अंक विवाद के मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। बेसिक विभाग को सरकार के महाधिवक्ता के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार सभी लोगों को बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्त करना चाहिए। तो आप सभी को बता दें, आंसर की प्रकरण मामले को लेकर के अभ्यर्थी लगातार परेशान है और अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने को लेकर के हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली। और बेसिक शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इन सभी की नियुक्ति को लेकर के आगे कोई भी कार्रवाई नहीं प्रोसीड की है। इस मामले से काफी हताश नजर आ रहे हैं आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थी, लेकिन लगातार उनका धरना प्रदर्शन जारी है और उनका कहना है जब तक नियुक्ति को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आती है, तब तक आप सभी लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर के आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थियों का संघर्ष जारी है। लगातार इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बारिश में भी उनका धरना प्रदर्शन जारी है। अब देखना है कि बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान उनकी तरफ कब जाता है और कब उनकी नियुक्ति को लेकर के ऑफिशियल अपडेट निकलकर सामने आती है। हालांकि आप सभी को बता दें, जो 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामला है, उसी के कारण इन सभी की नियुक्ति फंसी हुई है, और उस मामले का निस्तारण आप सभी लोग जानते हैं अभी इतनी जल्दी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें लगातार कोर्ट के द्वारा आगे की डेटें ही दी जा रही हैं, और ऐसे में इन सभी को लगातार अपनी नियुक्ति से वंचित रहना पड़ रहा है। तो मूव करते हैं 6800 चयन सूची की तरफ जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तरकुंजी मामले में नियुक्ति के लिए धरना प्रदर्शन जारी है। और वहीं अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में लिस्ट रिविजिट को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। साथियों, मैंने लगातार सोशल मीडिया पे देखा है, लगातार खबरें वायरल होती हैं। एक पक्ष कह रहा है लिस्ट रिविजिट हो चुकी है, एक पक्ष कोई आता है बीच में कह देता है लिस्ट अभी रिविजिट हुई ही नहीं है। तो साथियों, लिस्ट रिविजिट हुई है या नहीं हुई, ये सारी चीज़ें विभागीय टेंशन है। हालांकि आपको मैं अपनी बात जो बता दूं वो ये है कि जो प्राप्त जानकारी है विभागीय स्तर से वो ये है कि लिस्ट रिविजिट हो चुकी है, और उसमें जो भी विभाग को एक्सरसाइज करनी थी वो कर ली गई सिंगल बेंच के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो लिस्ट रिविजिट को लेकर के आप सभी को बिल्कुल भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं कि अभी लिस्ट रिविजिट नहीं हुई है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को बाहर किया जाएगा, इसलिए लिस्ट रिविजिट जो है
वो नहीं हुई तो साथियों आप सभी को बता दूं स्पष्ट रूप से कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति मामले में सिंगल बेंच के ऑर्डर के अकॉर्डिंग विभाग की तरफ से लिस्ट रिविजिट कर दी गई है। और रही बात बीएड को बाहर करने की, तो आप लोग ये मानकर चलें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी अध्यापक चयन प्रक्रिया का हिस्सा हो चुके हैं और अपनी नौकरी कर रहे हैं तो उनको बाहर नहीं किया जाएगा। 100% आप सभी लोग बिल्कुल सिक्योर रहें। और जो लिस्ट रिविजिट हुई है उसको आप सभी लोगों के सामने पब्लिक डोमेन में अभी नहीं किया जाएगा। जब तक कोर्ट के अंदर उस लिस्ट को लेकर के डिस्कशन नहीं होगा, उसे पब्लिक डोमेन में करने की मांग नहीं की जाएगी हमारे अधिवक्ताओं के द्वारा, तब तक बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से रिविजिटेड लिस्ट जो है उसे पब्लिक डोमेन में नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बताते हैं वो जो वायरल खबर चल रही कि अभी लिस्ट रिविजिट नहीं हुई, वो पूरी तरीके से टोटली फेक है। उस प्रकार की नकारात्मक चीज़ों से आप सभी लोग बचें। और आप सभी लोगों का प्रयास ये होना चाहिए कि कोर्ट में मामला किस तरीके से जल्दी निस्तारित की ओर लगवाया जाए। अपनी वकीलों की अच्छी ब्रीफिंग करनी होगी और लंबी डेट के बजाय कोर्ट सुनवाई पर फोकस करें। 10 मिनट अगर सुनवाई के लिए मिलता है हमारे मैटर को तो 10 मिनट कोर्ट में सुना जाए, क्योंकि अगर हमारे मैटर को सुना जाएगा तो कुछ पक्ष अपनी बातें रखेंगे और आगे की डेट में कुछ पक्ष अपनी बातें रखेंगे और इस तरीके से मामला डे बाय डे की सुनवाई की तरफ अग्रसारित होता नजर आएगा। लेकिन होता क्या है, एक पक्षकार अगली डेट मांगता है और हम सारे जो पक्षकार हैं उनके एडवोकेट चुप मुंह पर टेप लगाकर खड़े रहते हैं और उसका विरोध नहीं करते हैं। 10 मिनट के समय की सुनवाई के दौरान आप एक पक्ष तो अपना पक्ष रख ही पाएगा कोर्ट में और एक पक्ष रखेगा तो दूसरा पक्ष अगली डेट में अपना पक्ष रखेगा। इस तरीके से मामला आगे बढ़ता नजर आएगा। लेकिन आप सभी को बता दें, इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर के और अच्छी ब्रीफिंग के तहत कोर्ट की सुनवाई के दौरान प्रेजेंट होना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारे एडवोकेट मौन होकर के कोर्ट में खड़े होने के लिए 50-50 लाख लेते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे एडवोकेट अगर बोलेंगे ही नहीं, किसी चीज़ का गलत का भी विरोध नहीं करेंगे तो मामला कभी निस्तारित होता कोर्ट से नजर नहीं आएगा। वहीं आपको बता दें, अगर आप सभी लोग अगर संगठित होकर के प्रयास करना चाहते हैं तो एक बार पुनः जो है अगली कोर्ट सुनवाई से पहले महाआंदोलन का आयोजित किया जाना चाहिए सभी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से, चाहे वो 27-21% की मांग करने वाले अभ्यर्थी हों, चाहे वो 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थी हों। क्योंकि सभी लोग अगर मिल करके प्रयास करेंगे तभी 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामला निस्तारित होता नजर आएगा। अदरवाइज आप सभी लोग देख रहे हैं लगातार नई याचिकाएं इसमें पड़ रही हैं। लोग कुकुरमुत्ते की तरह बारिश के महीने में निकल कर सामने आ रहे हैं और याचिकाएं डाल रहे हैं। कोई कह रहा है कि बीएड को बाहर करने को लेकर के याचिकाएं डाली जा रही हैं, कोई ईडब्ल्यूएस मांगने की याचिकाएं डाल रहा है, कोई 27-21%। इस तरीके से लगातार इसमें विवाद बढ़ते जा रहे हैं। तो यथासंभव प्रयास ये करें कि इस मामले को यथाशीघ्र निस्तारित कराएं, अन्यथा आप सभी को बता दें मामला कोर्ट में काफ़ी लंबा खिंचता नजर आएगा और हम सभी का भविष्य ऐसे अधर में पिसता रहेगा। उम्मीद करते हैं आज की जो भी जानकारी आप सभी को वीडियो के माध्यम से दी गई वो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों के संघर्ष की जीत हो।